फिर उसके बाद में आनरताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्मणः चोदितः प्रादात् बलायति पुरोदितम। आनर्त देश के राजा महाराज राजा आनर्त, जिनके पुत्र थे महाराज रैवत। रैवत महाराज के 100 पुत्र थे, एक बिटिया थी, नाम है रेवती। रेवती का विवाह महाराज भगवान कृष्ण के जो बड़े भैया हैं बलराम जी के साथ में हुआ है। उसके पश्चात में बलराम का विवाह होने के बाद भगवान अपि गोविंद उपमे कुरुद्वः वैधर्वीं भीष्मक्षुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे। भगवान का जो विवाह हुआ वो हुआ है देवी रुक्मणी के साथ। तो महाराज परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, निवेदन किया कि भगवान भीष्मक्षुतां रुक्मणी मरुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपमे इति श्रुतम्। ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्या माधविर्लोकमलापः कोनु त्रप्येत श्रवणवान श्रुतज्ञो नित्य नूतनः। महाराज सुना है भगवान ने रुक्मणी का हरण किया, फिर विवाह किया, हरण करके वर्ण किया, तो क्या ये राक्षस विधान है? राक्षस विधि से विवाह किया। जिस विवाह में कन्या का बलपूर्वक हरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है वो राक्षस विवाह होता है। तो बोले ये राक्षस विवाह है? तो सुखदेव जी ने कहा राजन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि राक्षस विवाह तब होता है जब कन्या की बिना मर्जी के बलपूर्वक उसका हरण किया जाए, फिर उसका वरण किया जाए। अच्छा, भगवान ने रुक्मणी का हरण तो किया, लेकिन क्या रुक्मणी की इच्छा थी या नहीं थी? अरे खुद ही रुक्मणी ने तो चिट्ठी भेजी थी। केवल रुक्मणी नहीं, रुक्मणी चाहती थी, रुक्मणी के माता पिता चाहते थे। भगवान ने देखो काम कोई करो, परिवार से बचकर मत करो, गलत हो ही नहीं सकता। माता पिता से छिपकर मत करो, गलत हो ही नहीं सकता। उनको बता दो मैं ये कर रहा हूँ। छिपकर यदि आपने किया, और देखो ये चीज तो आप स्टैम्प पर लिख के रख लो, अगर माँ बाप से छिपकर माता पिता से बचकर आप कोई काम करते हैं, हो सकता है होशियार हो, साल 2 साल छिपा लीजिए हो, लेकिन फाइनल तक छिपना तो नहीं है। आज नहीं तो कल पता तो उनको चलेगा, दूसरों के द्वारा पता चलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने आप बताएं। आप बताएंगे तो जब वो बाहर वाले कुछ कहेंगे तो कम से कम उनको जवाब तो दे पाएंगे, जब उनको ही नहीं पता होगा। भगवान के माता पिता भी जानते थे, उधर रुक्मणी के माता पिता भी जानते थे। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्र कन्निका च वरानना। जो रुक्मणी मैया है ये कुंडनपुर की रहने वाली है। कुंडनपुर विदर्भ देश के अंतर्गत पड़ता है। विदर्भ देश को वर्तमान के समय में, पहले के जमाने में देश छोटे छोटे हुआ करते थे। विदर्भ देश को वर्तमान में हम आप सभी भी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के नाम से जानते हैं। जिला बुलंदशहर, तहसील अनूपशहर, और वहाँ से एक कस्बा है, जैसे अपने यहाँ ये चाचीपुर वगैरह या सलेमपुर वगैरह पड़ता है, कस्बा है, उसका नाम है जहांगीराबाद। जहांगीराबाद से 15 किलोमीटर की दूरी पर आज भी वो मंदिर जहाँ से भगवान रुक्मणी का हरण करके लाए थे स्थित है। और ऐसी मान्यता है कि देवी मैया समस्त भक्तों की समस्त शुभ मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बोलिए देवी मैया की। रुक्मणी जी के पिता का नाम है भीष्मक, माता का नाम है शुद्धमती, और रुक्मणी के 5 भैया हैं। अकेली नहीं है रुक्मणी, 5 भाई हैं। रुक्माग्रजो रुक्मरथो रुक्म बाहुरनंतरा रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मणी साम सती। रुक्म रुक्मरथ रुक्मकेश रुक्म बाहु और रुक्ममाली, न 5 भाइयों के बीच में सबसे छोटी और इकलौती बहन है माता रुक्मणी। रुक्मणी जी ने बाल्यकाल से ही, बचपन से ही बड़ा भगवान का नाम सुन रखा था, और इसलिए उन्हें अपने मन मंदिर में पति का स्थान दे रखा था। जब रुक्मणी विवाह योग्य हुई तो रुक्मणी जी का जो भाई था रुक्म, उसकी मित्रता थी चेद देश के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ।
इसलिए वो चाहता था कि मेरी बहन का जो विवाह हो वो हमारे मित्र शिशुपाल के साथ हो जाए, जिससे हमारी जो मित्रता है वो रिश्तेदारी में बदल जाए, और इससे खास कोई रिश्ता भी तो नहीं हो सकता। रुक्मणी जी बचपन से भगवान को अपने मन मंदिर में पति का स्थान देख चुकी थी। जब उनको पता चला तब वो रोने लगती हैं। फिर माता पिता की अनुमति से रुक्मणी मैया ने बड़ी सुंदर 7 श्लोकों की पत्रिका है रुक्मणी जी की, 7 श्लोकों में चिट्ठी लिखी थी उन्होंने। वो चिट्ठी भगवान को मिली और फिर भगवान अपने माता पिता की अनुमति लेकर भैया बलराम का सानिध्य पाकर रुक्मणी जी का हरण करने आए। पीछे से बलराम बहुत बड़ी सेना लाए थे, युद्ध भी हुआ। भगवान रुक्म को मारना चाहते थे लेकिन बलराम जी महाराज ने रोक दिया, ये उचित नहीं होगा। भगवान रुक्मणी मैया को द्वारकापुरी में लाए, जहाँ पर विधि पूर्वक भगवान कृष्ण और रुक्मणी मैया का पाणी ग्रहण संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया। पूरी द्वारिका को बहुत अच्छे से सजाया गया। घर घर में मंगल गान, ब्राह्मणों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण किया और रुक्मणी और कृष्ण का यहीं पर विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की देवी मैया की जय। और परिचय जी आप आ गया हो, भगवान जी का पूजन करो विवाह के उपलक्ष्य में। और रुक्मणी विवाह के आगे की जो कथा है भागवत की वो होगी कल। अब भैया कहा गया महाभारत सुनाने के लिए, तो अब सुनो थोड़ी देर महाभारत।